हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के ऐसे स्थल जिनका 2021 में नाम परिवर्तन हो गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कुछ जनजातीय व्यक्तित्व हैं, कुछ महान व्यक्तित्व हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब के आज के सेशन को शुरुआत करते हैं कि किन किन स्थलों के नाम परिवर्तन किए गए हैं। पहला स्थल है दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन हम महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं कि इन दोनों से संबंधित हबीबगंज रेलवे स्टेशन और रानी कमलापति से क्या संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखना है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन है। पीपीपी मॉडल क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 3P मॉडल भी इसको कहते हैं। इसका अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार भी धन लगाती है और प्राइवेट कंपनियां भी धन लगाती हैं। तो दोनों के मिश्रण से जो मॉडल बनता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पर आधारित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा इतना। इसका जो नियंत्रण है वो बंसल ग्रुप के पास है। सरकार के साथ साथ प्राइवेट में जो कंपनी है वो बंसल ग्रुप है, तो बंसल ग्रुप के पास इसका नियंत्रण है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है कि इसमें से किस ग्रुप के पास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नियंत्रण है, टाटा ग्रुप, बंसल ग्रुप, तो आपको बंसल ग्रुप उसमें लगाना है। अगली बात करते हैं रानी कमलापति की। तो रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गौड़ शासिका थी। अंतिम गौड़ शासिका आएगा सीधा। भोपाल की अंतिम गौड़ शासिका कौन थी? रानी कमलापति आंसर होना चाहिए। 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, एक एक फैक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतिम गौड़ शासिका थी और निजाम शाह की पत्नी थी। भोपाल के जो निजाम थे उनका नाम था निजाम शाह, उनकी पत्नी थी रानी कमलापति। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट, जो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है तो दोस्तों याद रखना, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। आपको सब नाम याद आ जाएंगे। पीयूष गोयल आ जाएगा, नितिन गडकरी आ जाएगा, अमित शाह आ जाएगा। रेल मंत्री का नाम याद नहीं आएगा, याद करना है क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं वर्तमान के। अब चलते हैं दूसरे स्थल पर जिसका नाम परिवर्तन किया गया है। ठीक है दोस्तों, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किन के नाम पर कर दिया गया है? राजा शंकर शाह के नाम पर कर दिया गया है। अब बात करते हैं राजा शंकर शाह की। तो दोस्तों याद रखना, राजा शंकर शाह एक जनजातीय व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण। और 2021 का जो साल गुजरा है जनजातीय विकास की जो योजनाएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहा है। तो जनजातीय व्यक्तित्व आपको एग्जाम में याद करके जाना होंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण। उस पर भी एक वीडियो आएगी कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, उनका क्या योगदान था मध्य प्रदेश में। तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा। जो आप फोटो देख रहे हैं वह है राजा शंकर शाह और इनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी थी जो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। यह गोंडवाना साम्राज्य से संबंधित थे, याद रखना है। साम्राज्य का नाम सीधा पूछा जाए तो गोंडवाना साम्राज्य, और जाति पूछी जाए या समाज पूछी जाए तो इनके गोंड समाज से संबंधित थे। अगली चीज़ आपको याद रखना है, 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध। तो 18 सितंबर 1857 को क्रांति भड़काने के अपराध में राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह दोनों को अंग्रेजों ने तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था और ये शहीद हो गए थे 18 सितंबर 1857 को। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, राजा शंकर शाह, उनके पुत्र का नाम रघुनाथ शाह। 18 सितंबर 1857 को यह शहीद हो गए थे। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रख दिया गया है। सब महत्वपूर्ण चीज़ों को अपन ने कवर किया है। अगले विभाग की ओर चलते हैं। अगला विभाग है मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सीधा सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जो आदिम शब्द को हटा दिया गया है, आदिम शब्द की जगह जनजाति शब्द आ गया है। तो जनजातीय कार्य विभाग इसका नाम कर दिया गया है, जनजातीय कार्य विभाग। आदिम शब्द अच्छा नहीं लगता था तो उन्होंने आदिम शब्द को हटा दिया। जो ज़्यादा पुराने लोग हो जाते हैं आदिम, तो उन्होंने उसको बदल के जनजाति शब्द कर दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है, याद रखना है। लेकिन एक बात याद रखना है जो करंट से संबंधित है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री कौन है। क्योंकि एग्जामिनर का तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से भी पूछ ले, अपने को तैयार रहना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे हैं। मीना सिंह मांडवे, याद रखना है। मीना सिंह मांडवे कौन है? जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री हैं, याद रहेगा दोस्तों। SC ST वही मंत्री बनता है जो इससे संबंधित होता है। तो मीना सिंह मांडवी ST वर्ग से संबंधित हैं। अगला जो स्थल परिवर्तन हुआ है वह है होशंगाबाद जिले।
होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित हुआ है, तो संभाग का नाम भी परिवर्तित हो गया है। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। एक नज़र डालते हैं कि नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं। तो याद रखना, नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद। ये तीनों नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि नर्मदापुरम संभाग में कितने ज़िले आते हैं। 3 जिले आते हैं, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद। और किस संभाग में 3 जिले आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस संभाग में, ध्यान रखना, किस संभाग में 3 जिले और आएंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 नामों को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। एक माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई ग्राम में हुआ था, बिल्कुल याद रखना है। और एक है विवेक सागर, जो वर्तमान में हॉकी, जो ओलंपिक में टीम गई थी भारत की, उसमें हॉकी में प्रतिनिधित्व किया था भारतीय टीम का, उनका नाम है विवेक सागर। खेल है इनका हॉकी और जिला होशंगाबाद। ये सब चीज़ें बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसका नाम परिवर्तन हुआ है? अब नाम हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ खंडवा का नाम बदलकर नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ खंडवा था, उसका नाम बदल के नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर कर दिया गया है। यह खंडवा लोकसभा सीट से सांसद थे, बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी पार्टी से संबंधित थे। तो याद रखना है, इनका नाम जो अन्य नेता इनको प्यार से नंदू भैया कहते थे। नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा सीट से लोकसभा सांसद थे। क्या नाम लेते थे? नंदू भैया। एक चीज़ और आपको याद रखना है, खंडवा जिले में एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग स्थित है, उसका नाम है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर में एक घाट का निर्माण होगा, वो इनके नाम पर होगा, नंद घाट उसको कहा जाएगा। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। नंद घाट कहाँ बनेगा? तो सीधा ऑप्शन में आएगा, ओमकारेश्वर पर बनेगा। ठीक है, ये है नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका 2021 में निधन हो गया है। अगली पे चलते हैं। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टांट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। टांट्या मामा रेलवे स्टेशन, किसका नाम बदल के? पाताल पानी। दोस्तों, एक होता है काला पानी, एक है पाताल पानी। आपको याद रखना है, पाताल पानी की सज़ा किसको दी गई थी? टांट्या भील को दी गई थी। दी नहीं गई थी, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है कि टांट्या भील को पाताल पानी की सज़ा दी गई थी। तो आपको याद रहेगा कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों, टांट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखना है। टांट्या भील का जन्म खंडवा जिले के पंधाना तहसील में हुआ था। खंडवा जिले से संबंधित थे। टांट्या भील को भारत के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। रॉबिन हुड अर्थात क्या? अमीरों से लूटो, गरीबों में बांट दो। गरीबों के मसीहा थे मामा टांट्या भील। तो मेन चीज़ याद रखना है, जो ये कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन ये तो इंदौर के भंवर चौराहे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टांट्या भील चौराहा कर दिया गया है। तो सबसे गहरा कुआं विश्व में कौन सा है दोस्तों? भंवर कुआं सबसे गहरा कुआं है। याद रखना है, ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है भाई साहब। सबसे गहरा कुआं है भंवर कुआं। जो इधर एक बार आता है वो बिल्कुल भंवर में फंसी जाता है इस कुएं में। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, टांट्या मामा चौराहा, टांट्या भील चौराहा के नाम से ये जाना जाएगा। अगला है, भोपाल स्थित मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से कर दिया गया है। मिंटो हॉल का नाम परिवर्तित किया है। मिंटो हॉल कहाँ है? सीधा क्वेश्चन आएगा, कहाँ था? तो मिंटो हॉल कहाँ है? ऑप्शन में क्या आएगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो भोपाल लगाना है। क्या नाम कर दिया गया? कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे कौन थे? तो दोस्तों, ये बीजेपी के पितृपुरुष थे। इन्हें बीजेपी के पितृपुरुष भी कहा जाता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि मिंटो हॉल का, दोस्तों मिंटो हॉल का निर्माण किसने कराया था? तो 1909 में सुल्तान जहां ने इसका निर्माण कराया था। मिंटो हॉल 1909 में माल्य मिंटो सुधार आया था। तो माल्य कौन था? माल्य था भारत सचिव, और मिंटो कौन था? भारत का गवर्नर। तो उसी के नाम पर सुल्तान जहां ने भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण करवाया था। मिंटो हॉल कहाँ है? भोपाल में। याद रखना है, मिंटो 1909 में भारत के गवर्नर जनरल थे। और कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पितृपुरुष कहे जाते हैं। और कुशाभाऊ ठाकरे का संबंध धार जिले से है। बस ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना है। कुशाभाऊ ठाकरे का संबंध किस जिले से आएगा? सीधा आंसर आएगा, धार जिले से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, अगले पर चलते हैं। किस स्थान का नाम परिवर्तन किया गया? सागर स्थित अमृत पार्क का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है।
सागर में जो अमृत पार्क था उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी पार्क कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अटल बिहारी पार्क है, वो रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है, वो भी अटल बिहारी के नाम पर है। तो दोस्तों एक और चीज़ याद रखना है, मध्य प्रदेश एक तो सागर हो गया अमृत पार्क, और एक ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर भी अटल बिहारी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है, या इसको अटल प्रगति मार्ग भी कह सकते हैं। अटल प्रगति पथ या मार्ग, इसका नाम परिवर्तन करके यह नाम कर दिया गया है अटल प्रगति मार्ग, इसका नाम कर दिया गया है किसका? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का। अब बात करते हैं अटल बिहारी जी के बारे में। तो अटल बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर जिले में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर जिला पूछा जाए सीधा ग्वालियर। अटल बिहारी वाजपेयी, और ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। कौन से नंबर के रहे? 10वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे, याद रहेगा दोस्तों। इन्हें 2014 में भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। कुछ भी पूछा जाए आपसे भारत रत्न कब मिला, तो दोस्तों याद रखना 2014 में जब सरकार बदली थी, सरकार चेंज हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले इन्हें ही भारत रत्न दिया था। किनको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2014 में भारत रत्न मिला है। मेरी 51 कविताएं इनकी प्रसिद्ध कृति है, मेरी 51 कविताएं। दोस्तों आप फोटो देख पा रहे हैं, फोटो के पास क्या लिखा है? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। दोस्तों हमें भी हार नहीं मानना। पेपर में कितने भी नंबर आए कोई टेंशन नहीं लेना, आगे भी पेपर आएंगे, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाती है पेपर के साथ। तो दोस्तों हार नहीं मानना, ऐसी महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं। अगला नाम आता है भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भोज मेट्रो कर दिया गया है। बिल्कुल महत्वपूर्ण नाम, राजा भोज के नाम पर क्या कर दिया गया है? भोपाल मेट्रो का नाम बदल दिया गया है। अब भोपाल मेट्रो था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्या करें? भोज मेट्रो कर दो, भोज मेट्रो, याद रखना है बिल्कुल। राजा भोज के नाम पर भोज मेट्रो भोपाल को कर दिया गया है। राजा भोज के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें जानते हैं दोस्तों। आप भोपाल गए होंगे, नहीं गए होंगे तो कभी भविष्य में जाएंगे। आप वीआईपी रोड पर जाएंगे तो आपको वीआईपी रोड पर तालाब किनारे आपको राजा भोज की प्रतिमा दिख जाएगी। बिल्कुल बढ़िया किनारे पर बनी हुई है राजा भोज की प्रतिमा। इनके हाथ में तलवार देखिए आप, कितनी बड़ी तलवार लिए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो राजा भोज थे वह परमार वंश के शासक थे। इनका संबंध किस वंश से है? तो सीधा आंसर आएगा परमार वंश। बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना है, कलचुरी वंश के पल्लव वंश कुछ लगा दूं, सीधा परमार वंश। किस वंश से संबंधित? परमार वंश से संबंधित हैं। और 9वें नंबर के राजा थे। व्यापम का भरोसा नहीं है, क्या पूछ ले, तो ये भी याद रख लेना कि यह 9वें नंबर के राजा थे परमार वंश में। इसके बाद आते हैं राजा भोज के वंश की राजधानी क्या थी? धार। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं धार से किसका संबंध था, तो कुशाभाऊ ठाकरे का संबंध धार जिले से था। हम पहले पढ़ चुके हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल याद रखते रहना है। तो धार जिले से किसका संबंध है? राजा भोज का, इनकी राजधानी थी। और इनकी प्रसिद्ध कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिसमें सरस्वती कंठावरण, श्रृंगार मंजरी, यह प्रसिद्ध बहुत बड़े विद्वान थे। चंपू रामायण और विद्या विनोद इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो आपको याद रखना है। राजा भोज की इसमें से कौन सी कृति नहीं है, इसमें से कौन सी कृति है, कुछ भी पूछ ले, आप सबके लिए तैयार रहें। अगला है जो मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया गया है। पहले इसका नाम था सिर्फ पशुपालन विभाग। तो दोस्तों पशुपालन विभाग था, पशु रहते थे, पशु दूध तो देंगे जब पशु होंगे, उसमें डेयरी शब्द जोड़ दिया गया है, याद रखना है। डेयरी विभाग, ठीक है, पशुपालन तो है ही, उसके साथ डेयरी विभाग, डेयरी शब्द जोड़ दिया गया है, पशुओं के साथ डेयरी खुलेगी, ठीक है। और एक बात और महत्वपूर्ण जो है वो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह पटेल। दोस्तों प्रेम सिंह पटेल कौन है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री हैं, जिनके जिम्मे ये है। तो आपको याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे याद रख लेना, जो पशु होते हैं उनके साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? पशुओं के साथ प्रेम से रहना चाहिए। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह पटेल इसके मंत्री हो जाएंगे दोस्तों।
अगला जो नाम आता है वह आता है मध्य प्रदेश के राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों सामान्य वर्ग, सामान्य जनरल, जो जनरल वाले होते थे, जो निर्धन वर्ग होता था उनमें, उसके कल्याण आयोग का नाम बदलकर ये निर्धन शब्द को हटा दिया गया है, निर्धन को क्रॉस कर दिया गया है। राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग नाम इसका रह गया है, उसको निर्धन हटा दिया गया है उसमें से। अब हम क्या करेंगे, जो सामान्य वर्ग है उसके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो राज्य है, राज्य का जो सामान्य वर्ग है उसके कल्याण का आयोग बनाया गया है, उसके नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ है। और शिव कुमार चौबे जो हैं वह राज्य सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो सीधा आएगा, राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं शिव कुमार चौबे, आपको नाम याद रखना है। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। हमने महत्वपूर्ण स्थलों को डिस्कस किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे और मध्य प्रदेश से संबंधित थे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी थे जिनमें जनजातीय व्यक्तित्व हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है, टेंशन ना लें पेपर की, पेपर तो आते जाते रहेंगे। पेपर पर आराम से फोकस करना है। कोई भी प्रश्न आए तो आपको प्रश्न को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलत प्रश्न नहीं लगाना है, क्योंकि आने के बाद आप यही कहोगे सर मुझे आ रहा था गलत हो गया। तो उसका एक ही इलाज है, आप शांत दिमाग से एग्ज़ाम में जाएं, शांत दिमाग से एग्ज़ाम को दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।